we are going to kill lot of things. Okay, I will show you Astra Shastra also, like with proof. Okay. Okay, so first of all, we will start with the Guru who doesn't accept Shishya's knowledge. He has to show it. So a Guru can only become a Guru if there is an enlightened Shishya who has proved his method. Okay, yes, your method works. It's a duality. Guru is made real by the Shishya. Shishya is made real by the Guru. So if Guru, जो बहुत पॉपुलर अपना स्लैंग है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, तो उस गुरु को गुरु बनाने वाला ये शिष्य कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश बनाने वाला उसको ये शिष्य कौन है? वो तो उससे भी ऊपर हुआ ना। इसको तो बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो ना। लाइक हमेशा कोई भी ड्युअलिटी का एग्जांपल लो, ठीक है? मैंने ये द्वैत और अद्वैत के ऊपर एक बनाया है शस्त्र, जो द्वैत और अद्वैत के तरीके से काट सकता है किसी भी चीज को। बहुत सारे शस्त्र बनाए ना मैंने आज बैठ के ये तो रिफ्लेक्शन में दिखेगा वैसे ये, बट ये अभी देखो ये सब ड्युअलिटी है। अब मेल तभी मेल हो सकता है जब फीमेल है। यदि एक ही सेक्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर तो मेल और फीमेल का मतलब ही नहीं होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं हमेशा। इसमें एक ही दूसरे के पूरक होते हैं। एक दूसरे को पूरक मतलब पूरा करना, पूर्ण करना, एक दूसरे को पूरा करता है। लाइक लाइफ तभी तक लाइफ है जब तक डेथ है, अदरवाइज वो लाइफ ही नहीं होगी। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल समझो कि मान लो पूरा ही डार्कनेस है। यदि पूरा ही डार्कनेस है तो डार्कनेस और लाइट का मतलब ही नहीं हुआ। तो ऐसे मान लो कि पूरी ही लाइट है, तो पूरी लाइट है तो भी लाइट और डार्कनेस का मतलब ही नहीं हुआ, जो कि एक ही चीज है। तुमको पता ही नहीं चलेगा दूसरी चीज कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। कॉन्ट्रास्ट में ही समझ में आता है ना तुमको, कॉन्ट्रास्ट में ही दिखती हैं चीजें। मान लो सफेद पेज के ऊपर मैं सफेद से लिख दूं तो तुमको कैसे दिखेगा? सफेद पेज के ऊपर काले से लिखना पड़ेगा ना, तभी तो वो दिखेगा। तो जो लाइट है उसके ऊपर तुमने काले से लिखा मतलब क्या कि तुमने लाइट को ब्लॉक कर दिया कहीं पे। इस पेज के ऊपर लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने चेंज कर दिया, तो ये जो चीज है अब वो काली दिख रही है। अब उसको ये भी बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन में कि ये उल्टा रिफ्लेक्टेड है, बट उससे मतलब चेंज नहीं होगा कि व्हाइट या व्हाइट दिख रहा है, क्योंकि ये सब सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। गौरी शोका कोलकाता, नमस्ते देवी जी। आज हम समझ रहे हैं ना ये गुरु। तो गुरु कैसे हुआ? तो यदि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है, यदि ये जो पॉपुलर बोलते हैं कि गुरु ही भगवान है, तो गुरु को भगवान बनाने वाला शिष्य क्या हुआ? इस चीज का जवाब दो मुझे। ठीक है, ये एक अस्त्र है, ये ड्युअलिटी वाला अस्त्र है। ये एक्चुअली सुदर्शन जैसा ही है कि ए बी को प्रूव कर रहा है तो बी को भी तो ए को प्रूव करना पड़ेगा, तभी तो वो पूरा होगा। मतलब ए इक्वल टू बी का मतलब ये भी है ना, बी इक्वल टू ए, वो इनवर्स में भी होगा, तभी वो इक्वल टू इक्वलिटी का मतलब होता है। लाइक रिच जो है वो रिच तभी हो सकता है ना जब वो पुअर हो कोई,
मतलब मेरे पास ज्यादा पैसे है ये मैं तभी बोल सकता हूँ ना जब किसी के पास कम भी हो। सबके पास बराबर ही हुए तो अब कैसे बोलोगे कि मैं अमीर हूं तुम गरीब है। मुझे कंपेयर करने के लिए दो चाहिए ना। ये गुरु वाला तो काट दिया मैंने ना। ये गुरु वाले जो तुमको समझाते हैं तुम बहुत इजीली उसको अब तोड़ सकते हो, क्योंकि असली में तो गुरु होना चाहिए कृष्णमूर्ति जैसा ही, रियल गुरु जो बोले ही ना कि तुम खुद से सोचो, तुम खुद से अराइव करो। या फिर वो उल्टी साइड होना चाहिए कि वो फुल सरेंडर डिमांड करे। वो एक्चुअली एक ही बात है, विष्णुमूर्ति भी फुल सरेंडर ही डिमांड कर रहा है इन ए सेंस कि उसके अलावा काम नहीं चलेगा, फुल सरेंडर। ठीक है, ये हमने एक असुर को मारा, गुरु असुर को। क्योंकि ये ड्युअलिटी में बहुत सारे तरीके से फंसाया जाता है तुमको बोला जाता है माँ ही भगवान है। अरे माँ माँ कैसे बनी जब बच्चा है? यदि संतान ही नहीं होगी तो माँ कैसे बनेगी? उसको माँ बोल सकते हो? तो माँ का कंसेप्ट ही नहीं होगा। एक अकेली विमन मान लो पूरी सृष्टि के ऊपर बच गई, ठीक है, क्या वो माँ है? अब वो माँ बन ही नहीं सकती है। तो फीमेल है ना, माँ नहीं बनी है। माँ कब बनती है? जब बच्चा होता है। तो बच्चा भी तो माँ को पूरा कर रहा है उल्टा। तो यदि माँ भगवान है तो उस माँ को भगवान बनाने वाला बच्चा क्या है? अब इसको तो एक और तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। एक और नया अस्त्र निकाला मैंने। ये होता क्या है कि ये डुअलिटी के अंदर हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री में ही एग्जिस्ट करती है आइडेंटिटीज। बट वो कॉम्प्लीमेंट्री में आइडेंटिटी जो एग्जिस्ट करती है उसमें एक आइडेंटिटी को ज्यादा बड़ा बना दिया गया है। जैसे माँ संतान की आइडेंटिटी में संतान को तो फोड़ दिया गया है कि वाह भगवान है, संतान तो कुछ नहीं है। गुरु शिष्य के रिलेशनशिप में गुरु भगवान है, शिष्य कुछ नहीं है। समझ रहे तो? अब वो क्यों ये चीज काम नहीं कर रही है? अब तुम जिसको इनवर्स में देखना कि मैंने तुमको अभी समझाया ना कि यदि गुरु और तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब शिष्य हो। तो यदि गुरु भगवान है तो शिष्य भी भगवान हुआ, राइट? क्योंकि गुरु इक्वल टू शिष्य ही है ना। और अकेले में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती आइडेंटिटी। रिच की आइडेंटिटी तभी एग्जिस्ट करेगी जब पुअर होगा। लाइट की आइडेंटिटी तभी एग्जिस्ट करेगी जब डार्कनेस होगी। दिन की आइडेंटिटी तभी एग्जिस्ट करेगी जब रात होगी। और सोचो तो सारे दिन ही दिन है। अब जैसे नॉर्वे के अंदर 6 महीने का दिन होता है तो 6 महीने को हो गया। अब मान लो कि ऐसे पूरे टाइम दिन ही रहे तो तुमको रात का पता कैसे चलेगा रात क्या होती है? तुमने तो दिन ही देखा है। तो वो इसको दिन भी नहीं बोलेगा ना, फिर तो वही है, मतलब वही चीज है बस। फिर ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा है। तो इसमें एक दूसरी बनाया ना मैंने, दूसरा अस्त्र ही हमारा। ये थोड़ा बुद्ध ने बताया ना ये तरीका मेरे को कि सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि हम पहले तो दो को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे गुरु और शिष्य, दिन और रात। और उसके बाद उस दो में से हम एक को प्रेफरेंस देते हैं, एक को बड़ा बना देते हैं, जबकि एक्चुअली में वो दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे मेल और फीमेल।
उसमें से हम एक को बड़ा बना देते हैं, जैसे मेल को बड़ा बना दिया हमने, तो उससे क्या होगा कि जैसे उनके बीच की जो उन आइडेंटिटीज की, अब इसको ऐसे मानो आई और यू, जो दो आइडेंटिटीज है, ये आई और यू कुछ भी हो सकता है, ये आई और यू रिच और पुअर भी हो सकता है, क्योंकि दो आइडेंटिटी तभी बनेगी ना, ये गुरु और शिष्य भी हो सकता है, दिन और रात भी हो सकता है, ये खाने वाला और खिलाने वाला, लेने वाला और देने वाला, किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री उसमें एग्जिस्ट कर सकता है ये पेयर में। अब उस दो पेयर के बीच में तुम इंटरेक्शन को ऑब्जर्व करना, यदि दो पेयर के बीच में जो इंटरेक्शन है, यदि वो रिवर्स नहीं है, यदि वो रिवर्स में वैलिड नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो पूर्ण सत्य नहीं है। समझे? इट्स लाइक कि हम बोलते हैं एनिमल्स के बारे में, हमने पहले तो आइडेंटिफाई किया ह्यूमन एंड एनिमल्स, दो आइडेंटिफाई कर दिया हमने कि लिविंग के अंदर दो सेट ऑफ लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। फिर हमने डिसाइड किया कि ह्यूमंस कैन ईट एनिमल्स, दैट इज ऑल राइट, बट ये स्टेटमेंट कोई दिन मैं उल्टा कर दूं कि एनिमल्स कैन ईट ह्यूमन, सो ये अलाउड नहीं होता है, तो इसका इनवर्स क्यों नहीं अलाउड है? मतलब फिर जो कि एक आइडेंटिटी को सुपीरियर कंसिडर किया गया है, एक आइडेंटिटी को इम्बैलेंस बनाया गया है। So it's like I hate you तो चलता है, but if you hate me then it is not accepted. I love you चलेगा, सबको चाहिए कि मैं तुम्हें प्यार करूं, but you love me, you don't want to give love, you only want to take love. So ये जो गिव और टेक का जो ड्यूअल रिलेशनशिप है, उसका बैलेंस ही नहीं है। तो ये इसका मैंने ये बनाया था ये कि the entire life problems and suffering arises from imbalance of what you do to others versus what you want others to do to you. कि तुम सामने वाले को तो चाहते हो कि वो पूरा सरेंडर कर दे, ठीक है, बट तुम पूरा सरेंडर नहीं करोगे। सामने वाले से तो चाहते हो कि तुमको पूरा प्यार करे, ठीक है, तुमको सब कुछ फ्री में दे, जैसे मैं दे रहा हूँ, तो सारा ज्ञान मैंने तुम लोगों को, इतना सारा ज्ञान, ऐसा वाला ज्ञान जो तुमको साइकोलॉजिस्ट से लेके साइंटिस्ट से लेके पता नहीं आचार्य से लेके सब लोगों का ज्ञान, जिनका ज्ञान का वो लोग पता नहीं, कोई 3,000 रुपये कोर्स का लेता है, कोई 50,000 रुपये कोर्स का लेता है, कोई कितने रुपए कोर्स का लेता है। तुम किसी कॉलेज में जाओगे, वो 20 लाख रुपए लेगा तुमको मैथमेटिकल इक्वेशन समझाने के लिए, सेट थ्योरी समझाने के लिए, वो सब चीजें तुमको मैं फ्री में समझा रहा हूँ। बट तुम्हारे पास जो है, बेसिकली मेरे पास जो है वो तो मैं फ्री में दे रहा हूँ, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास मटेरियल नहीं है देने के लिए कुछ, मेरे पास ज्ञान है। अब ज्ञान की भी बहुत कीमत है संसार में, टेक्नोलॉजी की कीमत देखो, भारत इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी के लिए मिलियंस डॉलर दे देता है। ज्ञान की कीमत है ना, कि ये काम कैसे करती है चीज, और वो वाला सारा ज्ञान मैं तुमको फ्री में दे रहा हूँ। बट तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास मटेरियल है, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, बट तुम मटेरियल से मेरे से पैसे लेते हो। तो तुम चाहते हो कि मेरे पास जो है वो तो मैं फ्री में दे दूं, बट तुम्हारे पास जो है तुम उसके पैसे लोगे मेरे से, तो ये इम्बैलेंस है ना। ये वाला भी तोड़ दिया मैंने, ये वाला असुर को भी भगा दिया मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे, मैं उनको बोलता हूँ ना, जैसे संत सेवा आश्रम में रुको, या फिर अभी जैसे मैं इस जगह पे रुका हुआ, ये भी आश्रम ही है, तो आश्रम में जाके मेरे से पैसे लेते लोग। फिर लेकिन यार तुम भाई क्या इंसान हो यार, मतलब
जबकि वो लोग जब ये सब चीजें सिखाते हैं, सेम इस कॉन्ट्राडिक्शन में देखना ना उन लोगों का, वो लोग जब ये चीजें सिखाते हैं तो वो उस चीजों को सिखाने के पैसे चार्ज करते हैं। अब मैं उस चीज के पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो किसी चीज के पैसे ले रहा हूँ। टाइम में लगाते नहीं क्योंकि मैं इंस्टेंटली एनलाइटन कर देता हूँ लोगों को, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बाकी चीजें चाहिए नहीं होती है कि तुम्हारा स्टे का ये हो, तुम्हारा स्टे के पैसे लगे, खाने के पैसे लगे, वो सब तो हटा ही दिया बोले सब लेना। तो आओ बैठो, एक मोमेंट ऑफ सरेंडर चाहिए बस, तुमको वहीं पे दर्शन हो जाएंगे, खत्म बात ही आगे खत्म। और ये सब चीजें मैं प्रूव करूंगा ना। जो लोग ये सब इस चीज को गलत और वैसे बोलते हैं ना, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, लोग ऊपर वाली चीजों से जज करके उस इंसान के ज्ञान को जज करना चाहते हैं। बेसिकली तुम मेरे ज्ञान को डिस्क्रेडिट नहीं कर पा रहे हो, तो तुम मुझे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हो कि ये तो सिगरेट मारता है, ये तो ऐसी चीज करता है, ये तो वैसी चीज करता है, ये तो ये क्रिया नहीं करता है, ये तो ऐसे नहीं करता है, ये तो वैसे नहीं करता है, ये तो पूजा में नहीं बैठता है। तो तुम बेसिकली इंसान को डिस्क्रेडिट कर रहे हो, तो कि तुम इंसान के ज्ञान के डिस्क्रेडिट नहीं कर पा रहे हो। देखिए रियल में अब उसको ड्युअलिटी पर यदि समझा जाए तो ये ड्युअलिटी बहुत ब्यूटीफुल है। लाइक शिव ने मेरे को बहुत प्यारी तरीके से समझाई है। उन्होंने यही बोला कि तू इस चीज को हटा दे, मतलब गलत और सही वाली चीज को हटा दे, फिर तेरे को समझ में आ जाएगा क्या है पूरा संसार। बोले कि भगवान ये इसका क्या रोल है इस चीज में, गलत और सही का और संसार को समझने में क्या रोल है। फिर मैंने सोचा उस चीज को, फिर मैंने देखा कि हर एक चीज को तुम ऊपर अप डाउन गलत और सही मतलब ड्युअलिटी में देख रहे हो। तुम अप डाउन देखने के बजाय तुम सिर्फ ये देखो कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो रही है, और रियल में वही हो रहा है। लाइक पूरा प्रकृति का जो मैटर है और एनर्जी वो तो कांस्टेंट है, वो कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। रियलिटी में तो एक्चुअली उल्टा है वैसे तो, बट तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगा। रियलिटी में एक्चुअली में एनर्जी कुछ नहीं करती है, सिर्फ कॉन्शियसनेस है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है। एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब एनर्जी में कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ कॉन्शियसनेस में मूवमेंट है। मतलब इसको तुम उल्टा भी देख सकते हो। जनरली हम ऐसे बोलते हैं ना कि कॉन्शियसनेस जो एक स्टडी विटनेस है और एनर्जी उसके अराउंड घूमती है और कॉन्शियसनेस उस एनर्जी को देखती है। बट इसको तो तुम उल्टा कर दो, ड्युअलिटी, क्योंकि ड्युअलिटी यदि हम इसको सोल लाइक कॉन्शियसनेस और एनर्जी की ड्युअलिटी में देख रहे हैं तो वो उल्टा भी होना चाहिए। उल्टा भी होना चाहिए मतलब कि यदि कॉन्शियसनेस स्टडी है और एनर्जी की मूवमेंट को फील किया जा, कॉन्शियसनेस देख रही है, तो दूसरे तरीका भी वैलिड होना चाहिए कि एनर्जी जो है वो स्टैटिक है, स्टेडी है, और कॉन्शियसनेस की मूवमेंट को एनर्जी फील कर रही है। समझे? अभी जो मैंने बताया ना, यदि ड्युअलिटी के अंदर जो भी चीज लाई कर रही है, जो भी चीज जिसको तुम दो से बता रहे हो, तो वो हमेशा दोनों साइड से यदि वैलिड नहीं होगी तो वो नॉलेज नहीं है, तो वो एक्चुअली में प्रूव्ड नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज को प्रूव करने का तरीका यही होता है कि LHS इज इक्वल टू RHS एंड RHS इज इक्वल टू LHS। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वो इनवर्स में भी होना चाहिए। देखो गुरु असुर को भी मैंने तबाह कर दिया है। जो गुरु अपने आप को गुरु बोल के भगवान के इक्वल रख के तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है, तुम उसको समझा सकते हो भाई तेरे को गुरु भी हमने ही बनाया है, ठीक है ना? तो ऊपर है ना नीचे है, तो बराबर है।
सदगुरु तो खुद ही बोलते हैं ना, क्या कुछ तो सेंटेंस था ना उसका, नेवर बो डाउन बिफोर एनीबॉडी, मतलब ना तो किसी से नीचे रहो ना किसी से ऊपर रहो। तो मैं उनका अस्त्र उन्हीं के ऊपर फेंक रहा हूं वापस। जैसे ओशो का अस्त्र मैंने उसी के ऊपर फेंका था। ओशो बोलता था कि डोंट लिसन टू एनीबॉडी, लाइक ओके डोंट लिसनिंग टू यू। इसको बोलते हैं सुदर्शन। सुदर्शन मतलब कि तुम उस चीज का पूरा सर्कल आइडेंटिफाई कर लो। सुदर्शन इसलिए चक्र होता है ना, चक्र का मतलब ही वही होता है सर्कल, कि वो पूरा लूप बना दिया तुमने उसका, कि यदि तू मेरे से ये करा सकता है तो फिर मैं भी तो तेरे से ये करा सकता हूं। यदि तू बोल सकता है कि गुरु की पादुका का स्पर्श करना चाहिए, तो फिर मैं भी तो बोल सकता हूँ कि तुझे मेरी पादुका का स्पर्श करना चाहिए। समझे? क्योंकि वो रिलेशनशिप तो बराबर ही है ना, वो खुद ही बोल रहा है कि रिलेशनशिप बराबर की है। सदगुरु खुद ही बोल रहा है कि तुम बराबर रहो। जब वो अपनी बेटी को बता रहे थे ना, उनकी यही कहानी है ना, कि वो अपनी बेटी को बता रहे थे, उसकी बेटी बोले कि आप सबको सिखाते मुझे भी सिखाओ। तो उन्होंने बोला कि मैंने ये सिखाया कि ना किसी के सामने झुकना है, ना किसी के सामने लाइक तन के खड़ा होना है ऊपर, ना किसी से ऊपर होना है ना किसी से नीचे होना है। तो फिर उस तरीके से देखा जाए तो शिष्य को भी उससे उनसे नीचे नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जो चीज तुम शिष्य को करने के लिए बोल रहे हो, वो चीज क्या तुम खुद करने के लिए तैयार हो? जवाब दो, जवाब दो। एक एक का जवाब लूंगा मैं। सब अस्त्र शस्त्र दे दिए ना महादेव ने मेरे को, त्रिशूल भी मिलने वाला है अपने को। महादेव ने तैयारी करके बताइए, तू बस तमस से मत डर। मतलब अभी क्या था, सुदर्शन 2 से चलता है, त्रिशूल 3 से चलता है। तो तीसरा जो पार्ट जो मिसेगा वो तमस वाला पार्ट है। आगे वाले हमारे तमस वाला पार्ट, मतलब कि ये अब ये जो सही गलत था ना, ये इसकी ये वाली चीज में लाइक जनरली लोग बहुत ही कैजुअली बोल देते हैं ना, सही गलत कुछ नहीं है। उनको एक थप्पड़ मारो उनका रोना आ जाएगा, उनके बच्चों को एक थप्पड़ मारो तभी आ जाएंगे तुमको थप्पड़ मारने। यदि मेरा थप्पड़ मारना गलत नहीं था तो फिर तू कैसे थप्पड़ मार सकता है मेरे को? या तो तू उसको गलत मानता है, यदि तू उसको गलत मानता है तो तू गलत क्यों कर रहा है मेरे साथ? तुमने देखा कृष्ण ने ये वाला सुदर्शन चलाया था, कहाँ पे चलाया था मेरे को बताना तुम लोग। तुम्हारे लिए क्वेश्चन है ये ना। वो सही तरीके से चलाया था उसने। मैंने जो वो देखा ना, बोला भाई ये तो खतरनाक इंसान है यार, मतलब। उस टाइप पे चलाया था ना, जो उसने भीम को बोला था कि तू यहाँ पे जांग पे मार उसको, दुर्योधन को। तो वो रूल के अगेंस्ट था, मतलब कि तू गदा युद्ध के अंदर लाइक सिर्फ इस वाले हिस्से पे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पे नहीं मार सकते। बट उस कृष्ण ने जो कि उस वाले कहानी के अंदर वो गांधारी से उसको कवर करा के उसका वो वाला हिस्सा कमजोर रह गया था। जानबूझ के उसको कमजोर करवाया कि लेकिन हाँ इसका ये वाला हिस्सा कमजोर रखो। फिर वो उसकी और बलराम की कन्वर्सेशन होती ना, बलराम उसको बोलता कि आप इशारा नहीं करोगे उसको, क्योंकि उनको पता चल गया था कि दुर्योधन का ये हिस्सा उसने कमजोर रखवा दिया है। तो बोला कि आप इशारा नहीं करोगे भीम को, कि चूंकि ये पांडव जो थे ना एक्चुअली वे सब कृष्ण के इशारे पे करते थे।
सारी चीज, मतलब ये मान के चलो कि वो सरेंडर में थे। कृष्ण जो बोलते थे वही करते थे। कभी कभी वो सरेंडर गायब हो जाता था, फिर वो थोड़ा ईगो आ जाती थी अर्जुन की, लाइक मोरालिटी वाली ईगो आ जाती थी ना उसकी। या युधिष्ठिर की मोरालिटी वाली ईगो आ जाती थी कि नहीं नहीं ऐसे मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। ये भी तो ईगो ही है, तुम झूठ नहीं बोल सकते, ये भी तो ईगो ही है। क्योंकि सच और झूठ भी तो ड्युअलिटी में ही एग्जिस्ट करता है ना। हम उस सच की बात नहीं कर रहे ना जो पूर्ण सत्य है, वन की बात कर रहे। रियलिटी और इल्यूजन पेयर में एग्जिस्ट करता है ना। तब कृष्ण ने बहुत खतरनाक तरीके से यूज किया था ये सुदर्शन, कि बेसिकली जो तू मुझे करने के लिए बोल रहा है, यदि हम रोल को इन्वर्स करते तो क्या तू कर सकता है वो चीज? अहंकार नहीं कर रहे थे ना लोगों को, और बड़े बड़े गुरु बड़े बड़े महर्षि भी फंसते हैं इस चक्कर में। क्योंकि यदि तुम अपने अपने ज्ञान अपने तप के बल पे बोल रहे हो कि तुम इस पोजीशन में हो और तुम ऐसे हो, तो यदि कोई दूसरा अपने ज्ञान और तप जिसका ज्यादा हो, तो फिर तुमको उसका भी शिष्य बनना चाहिए। फिर तुम बोल रहे हो कि मेरे पास ज्ञान और तप ज्यादा है, मेरे पास मेथड्स हैं, ठीक है, और मैं तुमको सिखा सकता हूँ, तो शिष्य बना। वो बोला कि हाँ मैं सीखूंगा। बट यदि कोई दूसरा आता है, वो बोलता है कि मुझे तुमसे भी ज्यादा मेथड्स पता है, जो तुमको भी नहीं पता वो भी मुझे पता है, तो तुमको शिष्य बनना चाहिए ना, तुमको उससे सीखना चाहिए। भाई तुझे कैसे पता है ये वाली चीज? तो मैं तो ऐसे ही सीख रहा हूँ ना सबसे, मैं तो सबसे सीखता हूँ। हाँ भाई इस बंदे को ऐसा क्या पता है जो मुझे नहीं पता है? तो लगा अच्छा तेरे को ये पता है, चलो ठीक है ले लिया ये भी। अच्छा तुझे क्या पता है जो मुझे नहीं पता है? इस तरीके से क्या होता है ना, उन लोगों को तो एक एक चीज पता होती है। जैसे एक गुरु को एक वाली चीज पता है, एक टेक्निक पता है, दूसरे वाले को एक टेक्निक पता है, तीसरे वाले को एक टेक्निक पता है, चौथे वाले को एक टेक्निक पता है। पर फिर अपने को तो दिक्कत ही नहीं है, अपने को सब पता चल जाता है। क्या तुम सारी टेक्निक सिखाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर उससे हुआ क्या? लेकिन फिर मेरे पास टेक्निक्स ज्यादा है ना, मेरे पास मेथड्स ज्यादा है, मेरे पास इनफाइनाइट मेथड्स है। अभी मैंने दिखाया ना तुमको, मैं तुमको सामने बिठा के, ये तुम मेरे सामने एक मोमेंट में सरेंडर करोगे ना, मैं तुमको ड्युअलिटी से ही वहीं एनलाइटन कर दूंगा, सिर्फ ड्युअलिटी का कंसेप्ट समझा के कि ड्युअलिटी का कंसेप्ट क्या होता है। क्योंकि एक्चुअली में वो तुम अपने एक्सपीरियंस में कर रहे हो चीज, मुझे बस उस चीज को पकड़ना है कि तुम कहाँ पे कर रहे हो। और मैं पकड़ सकता हूँ यदि तुमने एक मोमेंट के लिए सरेंडर किया। क्योंकि एक मोमेंट के लिए सरेंडर करते ही मैं तुमसे समयमा कर सकता हूँ। समयमा मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूँ वैसे तो, उसके लिए जरूरी नहीं है, बट वो फिर रूल में नहीं आएगा। मतलब रूल भी तोड़ सकता है, वही जरूरत पड़े तो, वही कृष्ण वाली बात है। धर्म के लिए किया जाए तो छल भी धर्म भी है। ये भी तो सुंदर शरीर चलाया था उसने। कृष्ण ने बहुत सुंदर से चलाया भाई, बहुत सुंदर से चलाया। मतलब तुमको तो लाइक वो इंस्टेंस ही तुम बोलते हो सुदर्शन की, उसने शिशुपाल का वध कर दिया, इसका ये कर दिया, वो तो उसने फिजिकल में चलाया था। उसने लाइक मेंटली सुदर्शन इतना चलाया ना, इतना चलाया ना, तुम देख देख के भाई जो तुम ऑब्जर्व करने लग जाओगे ना। क्योंकि 3 लेवल पे होता ना ये, लाइक फिजिकल में उस चीज को समझना। लाइक एक तो मैं सर्कल को समझ लूं कि सर्कल क्या चीज होती है, और उस सर्कल को समझ लूं कि थॉट जो है वो उसका लूपिंग कैसे कर सकता हूं मैं किसी भी थॉट का।
जैसे आई लव यू, यू लव मी, अब मैंने इसको लूप बना दिया और उसको कनेक्ट कर दिया टेल से आगे माउथ पे कनेक्ट कर दिया मैंने। टेल से माउथ पे कनेक्ट करने को ही तो वही बोलते हैं ना, द स्नेक ईटिंग इट्स ऑन टेल, तो सर्कल बन गया, लाइक क्लोज्ड फॉर्म बन गई वो। तो मेंटली भी तुम सुदर्शन चला सकते हो, एनर्जी लेवल पे भी सुदर्शन चला सकते हो कि तुम अपनी एनर्जी को वैसे घुमा दो। तो सबसे पहले तो मुझे एनर्जी लेवल पे समझ में आया था जब महाआश्रम में था कोयम्बटूर में, तब उन्होंने एनर्जी लेवल पे समझाया था कि तू इसको सुदर्शन को कुंडलिनी के हिसाब से देख, कि तू अपनी एनर्जी को ही राइट लेफ्ट लाइक ये जो प्राणायाम करते हैं अनुलोम विलोम, इन वे तुम सुदर्शन ही चला रहे हो, इसलिए वो सुदर्शन क्रिया ही बोलते हैं श्री श्री रविशंकर उसको। तो तुम्हारा मेथड भी क्रैक